दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक गांव भटकंडी में, जहां दो लड़के एक बूढ़े बाबा सिपाही चौधरी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। पर ये डॉक्टर चेतक एक झोला छाप है। उन्होंने बस अपने बैग से एक बूस्टर निकालकर इस बूढ़े बाबा को लगा दिया कि इससे सब ठीक हो जाएगा। तो बूढ़े बाबा इस बूस्टर से उठते तो हैं, पर हमेशा के लिए वापस लेट जाने के लिए। श्री सिपाही चौधरी का निधन हो गया। ये इस गांव के आखिरी आदमी थे जिन्होंने गांधी जी को अपनी आंखों से देखा था। डॉक्टर चेतक भी यहाँ पहुँचते हैं तो तभी हमें पता लगा कि इस गांव में 6 साल बाद एक नया एमओ यानी मेडिकल ऑफिसर आने वाला है। डॉक्टर प्रभात, जिनके शहर में अपने हॉस्पिटल हैं, वो भटकंडी गांव में आकर लोगों का भला करना चाहता है। प्रभात ने चिकित्सालय के कंपाउंडर फुटानी को फोन करके चिकित्सालय का रास्ता पूछा। फुटानी उन्हें मिलने की जगह बताता है तो प्रभात का ऑटो यहाँ आते ही फुटानी ने ऑटो रोक कहा कि अभी यहीं रुक जाओ, सर को वापस भी जाना है। जिस पे प्रभात ने चिकित्सालय के बारे पूछा कि वो कहाँ हैं। फुटानी ने उन्हें खेतों के बीच बना चिकित्सालय दिखाया, जहां अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। प्रभात कहता है कि ये तो सरकारी जमीन है, यहाँ खेती किसने की। फुटानी यहाँ खेती करने वाले आदमी को बुलाता है तो तभी वहाँ एक और बूढ़ा आदमी आया जो किसी गाँव का रास्ता पूछ रहा था जो 2 किलोमीटर दूर है। और तभी ये चाचा राम अवतार, जिन्होंने यहाँ खेती की थी, वो आए। प्रभात उनसे खेती के बारे पूछता है। चाचा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। प्रभात कहता है, ठीक है, फिर हम ये कटवा देते हैं। तो ये सुनते ही चाचा बोले कि ये एक किसान की मेहनत है, इसे काटने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। इस चाचा ने अपने घर से जहर मंगवा लिया। प्रभात ये देख कहता है, ठीक है, हम आपका खेत नहीं काटेंगे, आप आराम से जाइए। अब प्रभात करे तो करे क्या। फुटानी कहता है कि सर, आप ऐसे ही पागल हो रहे हो, आराम से घर जाइए। पर प्रभात ने कहा कि आप बाकी स्टाफ को बुलाइए। जिस पे फुटानी बाकी स्टाफ को फोन करता है। इसमें एक वार्ड बॉय था और एक स्वीपर। ये सोने की चैन वाला स्वीपर है। प्रभात इन सबसे मिला। स्वीपर कहता है कि सर, मेरे घर में पूजा है, वहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं, हमें अपने दर्शन देने होंगे, आज्ञा दीजिए। तो प्रभात भी पूछता है कि ये स्वीपर है क्या। फुटानी ने बताया कि ये बड़के स्वीपर हैं, इनके अंडर 5-6 चिकित्सालय आती हैं। प्रभात भी कंफ्यूज हो गया और तभी यहाँ आई यहाँ की नर्स इंदु। वो प्रभात को रुककर मिलती है। उसने कहा कि अच्छा लगा कि कोई अंदर जाने का रास्ता पूछ रहा है। इंदु प्रभात को लेकर खेतों खेत अंदर जाती है। प्रभात ने फुटानी को कहा कि कल से लुंगी नहीं, पैंट डाल कर आइएगा। तो चिकित्सालय की हालत बहुत ही बेकार थी। यहाँ पंखा तक नहीं है। डिलीवरी रूम में दारू की बोतलें पड़ी हैं। सारे इक्विपमेंट्स में जंग लगी हुई थी। पर फुटानी और वार्ड बॉय गोविंद इन बातों को सीरियसली नहीं ले रहे। प्रभात कहता है कि राम अवतार को कहिए खेत काट कर रास्ता बनाए। तो राम अवतार घर पर नहीं था। जिस पे प्रभात कहता है कि चलो हम मिलकर काट देते हैं। पर आज विश्वकर्मा डे था तो कोई औजार नहीं उठाना चाहता। जिस पे ऑटो वाला कहता है, मैं काट देता हूँ, मैं नास्तिक हूँ। इस ऑटो वाले के पास पूरी की पूरी एक चेनसो थी, जो देख सभी के सभी डर गए कि ये ऑटो वाला है या क्या। ऑटो वाला फसल काटने लगा पर उन्हें राम अवतार चाचा ने देख लिया। वो उन पर हमला कर देते हैं कि तुम मेरा खेत नहीं काट सकते। सभी लोग वहां से भागे। अब प्रभात के सामने सवाल था कि वो वापस चिकित्सालय जाए या एयरपोर्ट। और तभी उसे वही बूढ़े बाबा दिखे जो दूर तक जाकर आ गए थे, पर कहीं भी उन्हें इलाज कराने के लिए चिकित्सालय खुला नहीं मिला। प्रभात को ये देखकर अपने पापा को कहीं बात याद आ जाती है जिसमें वो इन जैसे लोगों की मदद करने की बात ही कर रहा था। प्रभात का हौसला फिर बढ़ गया। वो पुटानी और गोविंद को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पर यहाँ पुलिस वाला भी सो रहा था। वो कहता है कि देखो, 15 दिनों में सारी फसल खुद कट जाएगी, इतनी चिंता करने की क्या बात है। इस इंस्पेक्टर ने कहा कि हम यहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग पर आए हैं तो हम पूरे गांव से झगड़ा मोल नहीं लेंगे। जिस पर प्रभात एक बार तो यहाँ से उठ गया, पर वो वापस मुड़ कहता है कि अगर हमने आपकी कंप्लेंट कर दी तो सोच लीजिएगा अगली पनिशमेंट पोस्टिंग कहाँ होगी। जिस पर ये पुलिस वाला राम अवतार के पास जा उसे डराता है कि कल के कल सारी फसल काट कर रास्ता बन जाना चाहिए। तो सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। प्रभात अपने गेस्ट हाउस से एक लड़की को जाते देखता है और तभी वहां गोविंद आ गया। वो प्रभात के लिए अपने घर से खाना लाया था। गोविंद और प्रभात चिकित्सालय पहुंचे। यहाँ राम अवतार चाचा अपनी फसल काट रास्ता बना चुके थे और यहीं चिकित्सालय में बड़ा स्वीपर छोटे स्वीपर यानी ढेलू को लेकर आया है कि अब से चिकित्सालय का सारा काम ये करेगा, हम चलते हैं। अब इस चीज से प्रभात खुश तो नहीं था, पर ढेलू बेचारे के पास यही काम है। तो चिकित्सालय में नए इक्विपमेंट्स भी आ चुके थे। गोविंद प्रभात को
कहता है कि हमने आपको फॉलो किया है, आप हमें फॉलो बैक कर देना। गोविंद प्रभात के साथ फोटो खींचने में लग जाता है, जिस चीज से प्रभात गुस्सा हो गया। तो गोविंद पुटानी को कहता है कि ऐसे गुस्से वाले आदमी से पंगे नहीं लेने चाहिए, ये बात हमने बचपन में ही सीख ली थी। गोविंद बताता है कि एक बार मेरे पापा ड्यूटी से सस्पेंड होकर घर रहने लगे और उन्होंने इसी वक्त में खेत में भिंडी लगा दी। उन्हें अपनी भिंडी से बहुत प्यार था। हमारे घर में भी रोज डेली भिंडी बननी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी मम्मी थोड़े दिनों बाद गुस्सा हो गई कि हर रोज भिंडी नहीं बनेगी। तो गोविंद के पिता अपनी सारी प्यारी सी भिंडी बाजार में बेचने ले गए, जिसके बाद गोविंद की मम्मी गोविंद को पैसे देकर बैंगन लेने बेचती है। पर गोविंद जब पहुंचा बाजार, वहां उसके पापा बैठे थे जिनकी एक भी भिंडी नहीं बिकी थी। तो गोविंद अपना दिमाग लगा 20 रुपए ले अपने पापा से ही भिंडी खरीदने चला जाता है, जिस पर होना तो उसके पिता को खुश चाहिए था, पर वो सुबह से यहाँ बैठ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गोविंद को ही पूरे बाजार में घुमा घुमा कर पीट दिया और तभी से गोविंद गुस्से वाले लोगों से दूर रहता है। तो तभी प्रभात ने पुटानी से दवाइयां मांगी कि ये दवाइयां मुझे ला दीजिए, पर पुटानी ने तो सारी की सारी दवाइयां पहले ही बेच डाली थी और वो भी पूरी 50-60 हजार की। जिस पर गोविंद कहता है कि वो खेत ना काटने पर पुलिस ले आए थे, आपका क्या होगा। तो सीन शिफ्ट हुआ इंदु और प्रभात पर। प्रभात सबको बताने के लिए कि चिकित्सालय में एक डॉक्टर आ चुका है, इंदु के साथ एक वुमेन कैंप में गया। वो जाते जाते गोविंद को कहता है कि तुम भी कुछ करो, जिसके बाद कहानी जाती है पुटानी पर। वो गांव के केमिस्ट के पास गया कि जो दवाइयां मैंने दी थी वो पड़ी हैं क्या। केमिस्ट ने कहा कि नहीं, वो तो सारी की सारी बिक गई। केमिस्ट पुटानी को एक भी दवाई वापस नहीं करना चाहता। तो सीन शिफ्ट हुआ टीकाकरण कैंप में, जहां प्रभात सबको चिकित्सालय के बारे बताता है कि मैं आपका इलाज वहां बिल्कुल फ्री में करूंगा। पर यही प्रभात को पता लगा कि यहाँ गाँव में एक और डॉक्टर भी है। इंदु ने कहा, पुटानी जी ने आपको नहीं बताया क्या। इंदु यहाँ प्रभात को दवाइयों के बारे भी बताती है कि आपने तो ऐलान कर दिया, पर क्या वहाँ दवाइयाँ हैं भी। तो कहानी गई डॉक्टर चेतक पर, जो अपने पेशेंट्स का इलाज, उनकी समस्याओं को गूगल पर सर्च करके करते थे। वो दवाइयाँ देते हुए भी कहते हैं कि अगर ठीक हो गए तो समझ लेना यही बीमारी थी। और यही डॉक्टर चेतक को मिलने पुटानी आया। वो उनसे दवाइयाँ दोबारा खरीदने के लिए 75,000 रुपए उधार मांगता है। तो उन्होंने पुटानी को 12,000 रुपए दे दिए कि ज्यादा करके 3 महीने में वापस कर दीजिएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है चिकित्सालय में। यहाँ गोविंद प्रभात के लिए पेशेंट लेकर आया है, जिनके टेस्टिकल्स में पानी भरा हुआ था। पर ये आदमी कहता है कि बताओ इलाज करने के कितने पैसे दोगे। मैं नसबंदी की तरह 500 रुपए और एक कंबल में नहीं मानूंगा। जिस पर प्रभात कहता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। पर ये आदमी कह कि मुझे किसी की ऐसी मदद नहीं चाहिए, वहां से चला गया। जिसके बाद यहाँ एंट्री होती है पुटानी की। प्रभात ने उससे पूछा कि दवाइयाँ ले आए आप। पुटानी ने कहा कि वो तो खत्म हो गई हैं सर। जिस पे प्रभात कहता है कि 3 दिन पहले आई दवाइयाँ खत्म भी हो गई। प्रभात ने गुस्से में कहा कि अब मुझे लगता है कि आपकी भी कंप्लेंट सीएमओ साहब को करनी होगी। तो घर वापस जाते हुए प्रभात एक दूसरे चिकित्सालय की डॉक्टर गर्गी से मिलता है। वो यहाँ खुद अपनी बल्ब ठीक कर रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन इस एरिया में नहीं आता। जिस पर प्रभात कहता है कि तो कंप्लेंट कर दीजिए। पर गर्गी ने कहा कि किस किस चीज की कंप्लेंट करें, जब कोई जगह आपको एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर गर्गी की ये बात के बावजूद भी रात को पर्वत ने पुटानी की कंप्लेंट लिख दी। तो सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पुटानी पर। गोविंद उसे लेने पहुंचा कि चलो चिकित्सालय चलें, पर पुटानी वहां नहीं जाना चाहता। जिस पे गोविंद उन्हें किसी तरह मनाने की कोशिश करता है कि देखिए जिद मत कीजिए, आखिरकार सरकारी नौकरी का सवाल है। तो पुटानी वापस चिकित्सालय पहुंचा, पर प्रभात अभी भी गुस्सा था। जिस पर पुटानी कहता है कि गोविंद देखो, पिछला एमओ भी अपना हिस्सा लेता था, ये भी थोड़े हिस्से में मान जाएंगे। पुटानी ने प्रभात को 35% ऑफर किया, 40% ऑफर किया। पर प्रभात कहता है कि मेरा इतने कम में नहीं चलेगा, मुझे 100% चाहिए। उसने कहा कि मैं अगर चाहूं तो अभी के अभी आपकी कंप्लेंट करके आपको सस्पेंड करवा सकता हूं, पर मैं ये नहीं चाहता।
चाहता। प्रभात कहता है कि फुटानी जी, मैं जब तक यहाँ पर हूँ मुझे सब कुछ सही तरीके से चाहिए, मुझे आपका 100% चाहिए और मुझे पता है आप ये कर सकते हो। आप कोशिश कर रहे हो, आप अनकंफर्टेबल होने के बाद भी पेन डाल कर आए, तो बस थोड़ी सी कोशिश और कर लीजिए। जिसके बाद वो तीनों जने साथ में गांव में निकल जाते हैं। पर प्रभात ने फुटानी को छोड़ते हुए कहा कि कल मुझे गांव के उस दूसरे झोला छाप डॉक्टर से मिलवाइएगा। तो सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पर प्रभात से मिलने यहाँ के सरकारी स्कूल का टीचर आया हुआ था। वो प्रभात को कहता है कि हमारे गांव में गेहूं की कटाई होनी है पर मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो आप मेरे लिए एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए। पर प्रभात ने साफ मना कर दिया, जिस पर ये टीचर गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाता है। और तभी प्रभात को इंदु का फोन आया कि मैं फील्ड में हूँ, आप आने वाली वैक्सीनेशन को लेकर मेरे बेटे को पकड़ा दीजिए। तो प्रभात वैक्सीनेशन रिसीव करता है। उसने राम अवतार के सामने ही इंदु के बेटे सुधीर को ये वैक्सीनेशन पकड़ा दी। तो सीन शिफ्ट हुआ फुटानी पर। वो फिर से डॉक्टर चेतक के पास पहुंचा। फुटानी कहता है कि दूसरे डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, जिस पर डॉक्टर चेतक ने कहा फिर दोपहर को मटन बनवाइए, वो खाते खाते मिलते हैं आपके डॉक्टर साहब से। तो फुटानी ने मटन लेते लेते प्रभात को फोन किया, पर प्रभात ऐसे लंच पे मिलने से मना कर देता है कि मैं एमओ होकर किसी झोला छाप डॉक्टर के साथ मटन नहीं खाऊंगा, इससे लोग क्या समझेंगे। प्रभात कहता है कि उनसे कहिए अगर मिलना है तो चिकित्सालय आए। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ चिकित्सालय में। गोविंद प्रभात को बताता है कि आज उस दिन मरे बूढ़े बाबा सिपाही चौधरी की 13वीं है, तो उनके बेटे ने मुझे पूरे गांव में जाकर सबको न्योता देने को कहा है। उन्होंने कहा था कि सबसे पहला न्योता मैं आपको दूं, पर तभी वहां एंट्री होती है इंदु की। उसने प्रभात से वैक्सीन मांगी, जिस पर प्रभात कहता है कि मैंने तो वो दे दिया आपके बेटे को। पर इंदु का बेटा सुधीर कहता है कि प्रभात ने उसे कोई वैक्सीनेशन नहीं दी। सुधीर पूरा का पूरा मुकर जाता है और यहीं तभी फुटानी आ गया। वो कहता है कि ये लड़का ऐसा ही है, एक बार मैंने इसे पाइप दी थी और ये उस बात से भी मुकर गया था। सुधीर अभी भी यही कह रहा है कि मैंने वैक्सीन नहीं ली। जिस पर प्रभात राम अवतार चाचा को बुलाता है कि इन्होंने मुझे देखा था। पर राम अवतार पहले अपने ड्रामे करता है, उसके बाद उसने सारी कहानी इन डिटेल बताई कि कैसे प्रभात ने उसके सामने वैक्सीन ली तो थी, पर राम अवतार ने प्रभात को ये वैक्सीन सुधीर को देते नहीं देखी। वो कहता है कि मैंने जब जो देखा ही नहीं वो मैं कैसे बता दूं। राम अवतार यहाँ ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। वो हंसने लगा कि डॉक्टर की तो अभी तक बोनी ही नहीं हुई। पर प्रभात अब फंस चुका है। अगर सीएमओ ऑफिस से वैक्सीन को लेकर फोन आया तो वो क्या कहेगा। और तभी सीएमओ ऑफिस से फोन आ भी गया। वो प्रभात को अपने ऑफिस बुलाते हैं। तो इसी के साथ हमारी आधी कहानी हुई यहीं पर खत्म। आगे की कहानी आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में, जो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।